किसका बताया? मखलूक। हाँ, जन्नत जन्नत के अंदर की चीजें, हवा, पानी, जमीन, इंसान, हर चीज मखलूक, हर चीज मखलूक होने के बावजूद नबी ने क्या बताया? और क्या बताऊं? तो बताया, मैं ये तक बता दे, मखलूक तो हक पे है कि हलाल पे? फिर बताया, साहबा तुम में से कौन जन्नत में जाने वाला है और कौन जन्नत में जाने वाला है? फैसला कौन करता है? अल्लाह। फैसला कौन करता है? मैं इरफान से लेके हदीस कुरान लेके चल रहा हूं, साथ देना। फैसला कौन कर रहा? वकीमुल जन्ना बिल किस्ती वाला तुकसुर फिल मिजान। मैं मिजान लगाऊंगा, तुम्हारी नेकी तोलूंगा, तुम्हारी अच्छी बुराई देखूंगा, तुम्हारा अमलनामा देखूंगा और फिर तुम्हें जन्नत और जन्नत का फैसला करूंगा। कुरान ने बोला? कुरान झूठ बोलता नहीं, लेकिन नबी बोलते हैं कुल मैं जानता हूं, ये अल्लाह के रसूल बता। नबी ने फरमा दिया कुल सब बता। हाँ, तो मैं अल्लाह मैं ये भी बता सकता हूं अब तो कि जन्नत में कौन है और जन्नत में कौन है। सिर्फ जन्नत के बारे में नहीं, जमीन के नीचे क्या है वो नहीं, हवा कैसे बनी वो कहीं नहीं, आदम कैसे बना कोई नहीं। अरे आदम तू जन्नत में जाएगा कि जन्नत में जाएगा, मैं वो भी जानता हूं। जो मखलूक का फैसला कर दे, समझ में, मखलूक का फैसला कर दे। एक साहबा इकराम की टोली जमी, और टोली के अंदर एक साहबा थे। रसूलुल्लाह को फरमाया, या रसूलुल्लाह क्या बेहतरीन जंगबाज है, हम जब भी जंग लड़ने जाते हैं तो साहबा बहुत अच्छा लड़ते हैं और कईयों को मारते हैं, बहुत अच्छी फाइट लड़ते हैं, हर जंग में देखा। सरकार चुप। फिर दूसरा, सरकार ये जंग बहुत अच्छी लड़ते हैं, फिर सरकार खामोश। फिर जंग लड़ते, बोला बहुत अच्छी लड़ी फिर जंग। और फिर सरकार ने बोला, ए साहबा तुम जानते हो? हाँ, कि जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। कौन जन्नत में जा रहा है? साहबा का साथी। साहबा नहीं है, साहबा के साथ जंग लड़ी, साहबा ने साहबा समझा, साहबा ने साहबा समझा। साहबा से बोला, फरमाया, या रसूलल्लाह, ये आप हमारे पीछे नमाज पढ़ता है, ये हमारे सफों में खड़े रहता है, ये अबू बकर के पास खड़े रहता है, ये अली के पास खड़े रहता है, ते तो हमारा साथी हुआ। हाँ, ये तुम्हारा साथी, ये तुम्हारा साथी। इल्म का खेल है, ये तुम्हारा साथी साहबा, ये मेरा साथी नहीं, तुम मेरे साथी हो और ये तुम्हारा साथी है, मगर ये जन्नत में है। ये तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ता है, तुम्हारा खुतबा सुनता है, तुम्हारा चेहरा देखता है, हर इबादत में तुम्हारे बैठता है, फिर भी जन्नत में। हाँ, जन्नत में कैसे? ये हराम की मौत मरेगा। क्या? ये हराम मौत मारा जाएगा। कैसे? कलमे बिगर की मौत होगी इसकी, हराम की मौत होगी, कलमे बिगर की मौत। किसकी कलमे बिगर की मौत हो रही है? जो साहबा का साथी है, साहबा का साथी है, नबी का नहीं। नबी का साथी होता साहबी हो जाता। साहबा का साथी दोस्त था, वो जंग में गए दूसरी जगह, कुछ जंग वाले ज्यादा हो गए, हथियार गिर गया, उन्होंने अपना भाला लेके अपने गले में मार लिया। आत्महत्या करना हराम। तो अल्लाह का रसूल किसकी मौत कैसे होने वाली है वो भी जानता है, किसको जन्नत मिलने वाली है वो भी जानता है, कितनी उम्र है वो भी जानता है। कितनी उम्र है अंदाजा क्या होगा? साहबा की उम्र का अंदाजा सरकार दो आलम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अनवर 5 साल। कितने साल? 5 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र। और रिमझिम बरसात का मौसम, बरसात बंद हो गया, सरकार रम रहा है, रास्ता पार करना है, पानी भरा हुआ पड़ा है। सरकार सोच रहे कि पानी से पार कैसे हूं। दो जहां का मालिक है, दो जहां का मालिक सोचता है मैं पार कैसे हूं। सोचता है, एक बंदा आया तिजारत में गया था, उठाया सरकार को, ने पानी पार करा दिया बंदे ने। और बंदा कौन था?
सिर्फ बेचने के लिए सामान गया था। क्या? बेचने के लिए सामान गया। कुछ दिन गुजर गए, सरकार का ऐलान नबूवत हो गया। ऐलान नबूवत हो गई, ऐलान किया नबी मैं हूं। मालूम पड़ा कोई रसूल आया है, कोई नबी आया है। तिजारत के लिए गए, चलो देख ही लूं, तिजारत में तो गया ही हूं तो देख लूं कौन है जो रसूल बन के दावा कर रही है। अभी तक तो मक्का में कोई रसूल ना था, मदीना में कोई रसूल ना था, ये कौन सा रसूल है? मक्का में जाकर देखा ये कौन सा रसूल है, तो जाकर खड़े हुए। जैसे जाकर खड़े हुए नबी के पास, तो नबी ने फरमाया आओ। क्या फरमाया? आओ रतीलाल आओ, आओ रतीलाल। तो भड़क गए, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो सब कुछ जानता हूं। तुम वो जात हो जो मेरी उम्र 5 साल की थी और मुझको पानी तुमने पार कराया था। ये हिंदी रतीलाल, हिंदुस्तान का अव्वल साहबी। ए रतीलाल, और रतीलाल से अच्छा तुमको ये याद है? हाँ, और ये भी जानता हूं कि तुम ये देखना है उस राजा के कहने के ऊपर कि तीरादर्दी करते आना और देखना हो कौन सा रसूल है जिसकी उंगली से चांद टूट गया, जिसकी उंगली से चांद टूट गया। लोग कहते हो जादू इतना भारी सिक्का है, तो देखे उसका जादू क्या है, तो फरमाते हो जादू नहीं है, वो हकीकत में मोहम्मद रसूल अल्लाह है। वो हमारा हिंदुस्तान का रतीलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदी है। जो नबी एक उठाकर पानी पार कर दे, अल्लाह के रसूल उसको इनाम में देते, साहबा बना दिया और फरमाया रतीलाल एक वाहिद तू ही साहबी ऐसा होगा, वाहिद तू, एक तू ही साहबी ऐसा होगा जिसकी उम्र अल्लाह ताला ने 750 बरस रखी। रतीलाल हिंदी, पंजाब के अंदर आपकी मजार अनवर है और साहबा इकराम है और 750 बरस की उम्र हुई आपकी। कितने बरस की? 750 बरस की उम्र हुई। किसने बोली उम्र के बारे में? मेरे नबी ने। कुल मेरा नबी गैब की खबर रखने वाला है, हर एक की गैब। और खुद कुरान पाक के अंदर मजमू चालू करता हूं, क्या खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमुस सलात। अलिफ लाम मीम तुम नहीं जानते, जालिकल किताब, हाँ ये वो किताब जो तुम्हें अदल देगी, तुम्हें बरकत देगी, तुम इस पर राह ले लोगे। हुदल लिल मुत्तकीन, कब लेगी जरा, कब अलिफ लाम को जानेगा, अलिफ लाम को कब समझेगा, कब सीधी राह लेगा? जिस वक्त तुम मुत्तकीन के साथ होगा। किसके साथ? मुत्तकीन के साथ हो जा। ये कौन है अल्लाह मुत्तकीन? तो फरमाया जो गैब की खबर रखे, जो गैब की खबर रखे। वो कौन सा गैब है जिसकी खबर रखे? अरे उसी के पास अलिफ लाम का गैब है, वही जानता है अल्लाह का राज, और अल्लाह ही जानता है उस गैब का जात। अल्लाह ही जानता है नबी को और नबी ही जानते हैं अल्लाह को। ये दो जात के सिवा एक दूसरे को कोई नहीं जान सकता। बरहक अल्लाह सबको पैदा करने वाला, मेरा नबी मखलूक है, लेकिन रब ने आके मखलूक को इल्म नहीं दिया। रब ने खुद नीचे आके खुद अल्लाह ने इल्म नहीं दिया। इल्म का बात तो ठीक, सब कुछ नबी वाहिद अल्लाह छोड़ के, क्या छोड़कर? सब कुछ नबी है, वाहिद अल्लाह छोड़ के सब कुछ। हाँ सब में कोई से भी ना रही, सब कुछ नबी। वाहिद नबी अल्लाह नहीं है, बाकी सब कुछ नबी है और सब कुछ नबी का है। सब कुछ नबी है और सब कुछ नबी का है, वाहिद अल्लाह छोड़ के। मेरे नबी को कैसा नवाजा कि अगर यूसुफ का नूर देखकर
जुलेखा, और जुलेखा वाले उंगली जो काट चुके हैं, वो कहते हैं यूसुफ इंसान नहीं है। कुरान में फरमाया यूसुफ इंसान नहीं दिखता है। तो पूछा फिर कौन है? तो ये तो कोई अल्लाह का फरिश्ता दिखता है। अरे अल्लाह का फरिश्ता, जबकि यूसुफ मेरे नबी का नूर का हिस्सा है। यूसुफ मेरे नबी के वसीले में है, और मेरे नबी को 70 हिजाब में रखा। कितने हिजाब में रखा? 70 हिजाब में रखा। यूसुफ का जिस्म अनवर एकदम खूबसूरत था, क्योंकि नबी का भाई है। यूसुफ नबी का भाई है और हमारा रसूल है। अंबिया रसूल पे ईमान रखना हमारा काम है, और यही हमारा ईमान है। तमाम अंबिया रसूल अल्लाह के भेजे हुए हैं, और हमारा ईमान है कि वो रसूल है, पैगंबर है, लेकिन हमारा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, हम उम्मती सिर्फ उनके हैं। बाकी तमाम नबी पर हमारा ईमान खरी। ये हदीस को लेके चलना पड़ेगा, कुरान को लेके चलना पड़ेगा, यही हमारा काम है। नबी करीम जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नूर सिर्फ जिस्म पे था। का खाली जिस्म के ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम का नूर था, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुस्कुरा देते, खाली मुस्कुरा देते तो पहाड़ों पे किनार पड़ती, परछाई वहां जाके पड़ती, नूर निकलता। और यहां तक कि माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है कि सुई ढूंढने बैठी, सुई कपड़े में गिर गई, सरकार आ गए तो सुई मिल गई, सुई मिल गई। सरकार के चेहरा अनवर के अंदर खूबसूरती थी। क्या थी? पूछा साहबा इकरामों से, अनस बिन रदियल्लाहु तआला अन्हु से, साहबा का नबी का चेहरा कैसा था? नबी का चेहरा अनवर ऐसा लगता था जैसे कि दोनों गालों के अंदर सूरज उतर आया। क्या? दोनों गालों सूरज उतर आया। इतना जबरदस्त चेहरा अनवर आपका था। आपकी भौरें दोनों मिली हुई थी, आपकी पेशानी चौड़ी हुई थी, आपकी नाक खड़ी थी, आपका चेहरा अनवर खूब खुला हुआ था। चेहरा अनवर खूब खिला हुआ था। भरचक आपके बाल मुबारक थे चेहरे अनवर पे। ना आप बहुत लंबे थे, ना बहुत बटके थे, लेकिन जहां भी जाए ना 1000 में पहचान ले मेरा नबी ऐसा है। मेरे नबी को नवाज के इशारा खाता। और जिसको लोग बोलते हैं कि न चांद के जैसा चेहरा दिखता है नबी का, अरे आलिम नहीं, आलिम ऐसा नहीं होता रे। चांद तो नबी की एड़ी दिखता है। क्या दिखता है? चांद नबी की एड़ी दिखता है। मेरे सरकार का दर्जा इतना बुलंद है। क्या है? मेरे सरकार का दर्जा इतना बुलंद है, पैर पे बात आ गई तो इश्क बोला इरफान बोलूंगा, मोहब्बत खाली, कोई लाइन से चलूंगा नहीं, ऐसा दिखता नहीं है। दिन में बयान होना है मुश्किलात है, और 5 दिन से अपने चल रहे हैं। मिलाद मुद का छेला दिन है, ना जाने रूह मेरी कब निकल जाए, सरकार की तारीफ करते निकल जाऊं। और मैं क्या करूंगा? जो अल्लाह बुलाएगा वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे को तामील करते हैं। तामील कम्प्लीट कर दी तो रब से मांगा है, रब तेरे घर का मैंने मजूरी करी, वो मजूरी दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी, इस्माइल ने मांगी, मजूरी दे। तो बोल क्या मांगता है? तो फरमाता मोहम्मद। क्या मांगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा। और मांगने में क्या बताया? निशानी बता दी। लोगों सच है इब्राहिम की बात। मेरा नबी जब ये बोलेगा कि मुझको मेरे दादा ने मांगा, तो दलील क्या देंगे? तो नबी तो है ही, लेकिन साथ में मखलूक भी है। क्या रखी मखलूक के अंदर? कि हर पत्थर के ऊपर इब्राहिम ने पांव रखा, हर पत्थर पे इब्राहिम ने पांव रखा, लेकिन पत्थर पिघला नहीं। और जिस वक्त नाम मोहम्मद लिया, पत्थर पिघल गया और निशान पैर के पड़ गए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस पैर के निशान को मक्का के बीच अंदर रखवा दिया गया बाहर, और कह दिया गया मक्का और इब्राहिम के पैर के दरमियान जो हाजी उम्रा करे या हज करे, इन दोनों के बीच में नमाज पढ़े। भाई पैर किसके हैं? तासिक ने बोला भाई पैर तो इब्राहिम के हैं, लेकिन इब्राहिम के नहीं दिखते,
ये नाम है मोहम्मद के सदके में पैर बन गए हैं। वसीला मोहम्मद का था। जब जब नाम है मोहम्मद निकलता है, सही बोलो अब मैं तुम और मैं तो मोहम्मद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आज एक राज और बता दूं, इल्म की दुनिया से भी, कुरान से ही। किससे? कुरान से। ए आदम, साथ देना, ए आदम अलैहिस्सलाम फलाना फलाना काम कर लो, ए मूसा अलैहिस्सलाम फलाना फलाना, ए इब्राहिम फलाना फलाना, इस्माइल फलाना फलाना। हर एक के नाम लिए। क्या? हर एक नाम नबियों के लिए। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो अल्लाह ने एक भी जगह कुरान में मोहम्मद नहीं लिखा, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मेरे नबी का नाम लो तो कभी हबीबुल्लाह, कभी नबीउल्लाह, कभी सबीउल्लाह, कभी खलीलुल्लाह, कभी मक्कीउल्लाह, तो कभी मदनीउल्लाह। अपने नबी को लक़ब के साथ पुकारा और फरमाया इश्क करने का तरीका ऐसा है, तुम भी ऐसा ही करना कि जब भी मेरे नबी की बारगाह में जाओ तो मोहम्मद करके मत बुलाना। क्या फरमाया? मोहम्मद करके ना बुलाना। मुझसे हदीस बता रहा हूं, सही सित्ता के हदीस, बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ कि मोहम्मद ना बोलना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद कोई ना बोले, इसलिए मोहम्मद ना बोले कि दुनिया बनाई जब से किसी को मोहम्मद नाम ही ना दिया। ये अव्वली मोहम्मद है जो रसूलुल्लाह है। दुनिया बनी जब से मोहम्मद नाम ही ना रखा। जब माँ में मोहम्मद भी आया तो रखा सिर्फ मेरे नबी आका जहाँ का, और फरमाया खलील है, सबसे बेहतरीन दोस्त। अरे दोस्त नहीं, ये मेरा हबीब है। अब हबीब तो ठीक था, थोड़ा इरफान में चले जाऊं। काय में चले जाऊं? इरफान में। भले मौलवी ताकत मेरे फतवा लगा देता। हबीब बोला, नबी बोला। अभी बीच में काली रोक के बात करते चलो, मैं बीच में काली मौलमा ने कुछ घराना है, वो शिया हजरतों का घराना है, और उसके अलावा दूसरे भी कोई घराने वाले हैं। उनका कहना है कि नबी को नबूवत 40 बरस बाद मिली। क्या मिली? 40 बरस के बाद मिली। तो उस आलिम उलमा से मैं खाली इतना ही बोलता हूं कि पहले बता, बच्चा पैदा होता है पहले नाम आता है कि बाद में? पैदाइश पहले होती है कि नाम पहले? पहले पैदाइश है कि नाम है भाई? क्या है? पैदाइश। तुमने पैदाइश पहले होगी, फिर उसका नाम रखा जाएगा। सही है? तो नाम पहले से चला आ रहा है। नाम पहले से चला आ रहा है। तो पूछा कि ये कौन है? ये कौन है? तो फरमाया ये नबी है। ये नबी ना होता, ये नबी ना होता तो कोई रसूल ना होता। ये नबी ना होता कोई पैगंबर ना होता। ये नबी ना होता कोई इमाम ना होता। ये नबी ना होता कोई वली ना होता। ये नबी ना होता कोई आलिम ना होता। ये नबी ना होता आदम ना होता। अरे खुदा तो होता, खुदा को कहने वाला कोई ना होता। अगर खुदा को कहने वाला हम खुदा भी बोलते हैं तो वसीला है मुस्तफा में बोलते हैं। वो नबी है, और वो नबी तब से है जब से अल्लाह ने उनको बनाया कुन फाया कुन बोलकर। जब से नबी है, फिर से एक फेरी, कुन फाया कुन बोले, कुन फाया कुन हो जा। अल्लाह ने इरादा किया मैं जाना जाऊं तो कुन फाया कुन कहकर नबी को तैयार किया। क्या किया? नबी को तैयार किया, नूर बना दिया और नबी बनाकर रखा। क्या बनाया? अरे जब नबी को बनाया अव्वल नबी, तो नबी को अल्लाह ने नबी ने भी फरमाया, हाँ अल्लाह जब तूने मेरे को अव्वल नबी बनाया, सबसे बड़ा नबी बनाया, तो मैं भी तेरी सबसे बड़ी तारीफ करूंगा।
तो क्या तारीफ है सबसे बड़ी? तो बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी तारीफ कोई नहीं। इमाम जाफर की हदीस है यह, अरे कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कौनैन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इख्तियार में क्या नहीं है, क्या इख्तियार में नहीं है। जन्नत में फरिश्ते लेके जा रहे, अकीमुल जन्ना बिल किस्ती वल अक्सुस मिजान, तोल पे रख दिया, गुने ज्यादा समझाने के लिए। इंशाल्लाह हमारे तोल पे रखने जाएंगे, इंशाल्लाह बोलो। हमारा नबी का नाम काफी है। क्या काफी है? क्या काफी है? देखिए अभी इस पे खड़े रहना, मैं फिर ले आने वाला हूं। नबी का नाम काफी है, नबी का नाम काफी है। ये नबी तुम्हारा उम्मती को लेकर जा रहा है, कहां ले जा रहा है? जन्नत की ओर। फरिश्तों को बोला रुक जाओ, कल्ला नहीं ले जा सकते, ला रुको, नहीं, अल्लाह का हुक्म है, तो ये नबी का हुक्म है, रुको। अल्लाह को हुक्म है ले जाओ, नबी का हुक्म है रुक जाओ। तुम्हें मालूम नहीं आज कयामत का दिन तुम्हारे लिए, लेकिन अल्लाह और मेरे लिए खिताब का दिन मेरा है, सफात का दिन मेरा है, मेरा नबी का होगा। गुनेगार को ले जाया जाएगा जन्नत के उधर, मेरा नबी आएंगे। क्या हुआ? तोल कम पड़ा, ले लो वापिस। मैं देखना चाहता हूं मेरे नबी का तोल। अरे फरिश्ते झूठे हैं क्या? फरिश्ते झूठ बोलते हैं, अल्लाह का तोल झूठ बोलता है, उनका कांटा झूठा है। अरे मैं नहीं जानता, मेरा उम्मत है, तोल वापिस। नबी देखना चाहता है तोल। जब नबी ने तोल के लिए रखा तो फरमाया एक तो बाकी रह गया, तो रखना का निकाला, पर्चा निकाला और नबी ने अपना नाम रखा। और नाम था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या था? नाम मुस्तफा का था। रखा, बोला सरकार ये क्या है? फरमाइए वो मुझ पर तो दरूद भेजता था। वाहिद एक ही चीज है, एक ही चीज जो जन्नत से जाने से रोक सकती है, फरिश्तों को तोल पे डबल लगा सकती है और तुम्हारे गुनों को माफ कर सकती है। जिस तरह एक पतझड़ के पत्ते झड़ते हो, पतझड़ के अंदर झाड़ के पत्ते झड़ते हो, उससे भी ज्यादा पूरा गुने से पाक हो सकता है बंदा। क्या कि ज्यादा ज्यादा मेरे नबी पे दरूद पड़े, मेरे नबी पे सलाम पड़े। सलाम ही दरूद ऐसी है, यहां पढ़ा यहां कबूल। अरे कुरान पढ़ता है पता नहीं कबूल करेगा कि नहीं करेगा, नमाज पढ़ता है पता नहीं कबूल करेगा कबूल नहीं करेगा, रोजा रखता है मालूम नहीं कबूल करेगा कबूल नहीं करेगा, आज उम्रा करा मालूम नहीं, ज़कात खैरात दी मालूम नहीं, तो क्या मालूम? मुझको कुछ नहीं मालूम क्या होगा इस गुलाम का, इस कुत्ते का, इस भिखारी अनपढ़ का, क्या होगा मालूम नहीं। इतना ईमान है कि मेरा नबी पत्थरों को जानता है, पत्थर सलाम करते तो पहचानता है, तो मैंने भी टूटा फूटा सलाम बोला है, जरूर पहचानेंगे। अब वो अल्लाह की मर्जी, जन्नत दे या जन्नम दे, लेकिन पहचान ले कि ये है जो पढ़ता था। मेरा नबी एक बार कह दे कि मुझ पे दरूद भेजा था, बस इश्क मुस्तफा के अंदर जब बंदा घूम जाता है तो उसको ना घर की फिक्र, ना बाहर की फिक्र, ना मौत की फिक्र, ना जन्नत की लालच, ना जन्नम से डर। वाहिद उसको तो एक ही फिक्र होती है कि मोहम्मद कब दिख जाए, मोहम्मद कब दिख जाए, मोहम्मद से कैसे मिल जाऊं, मोहम्मद के कोल पे लुट जाऊं, मोहम्मद को कोल पे मर जाऊं। क्यों? एक ये ही तो रस्सी है, एक यही तो रस्सी है जिसको थामने का रब ने फरमाया, पकड़ ले इनके घर वालों का दामन तो रस्सी है, तो बता नबी कैसे है? जब अली हसन हुसैन ऐसे हैं, खाजा गौस ऐसे हैं, तो नबी कैसे होंगे? नबी कैसे होंगे? कैसे होंगे नबी? एक शेर आ गया, होगा जलसा हश्र में ऐसा, होगा ऐसा जलसा हश्र में ऐसा जो मेरे नबी पे खिताबत होगी।
मेरे नबी पे खिताबत होगी। वाहिद दिन होगा कयामत का, जन्नत और जन्नत का फैसलों का। लेकिन रब को पूछे, रब तू किधर देखता है? रब को पूछे, रब तू किधर देखता है? कौन जन्नत में गिरता मालूम नहीं। अब फिर बोलता मैं, जन्नत में कौन गिरता? अल्लाह बोलता मालूम नहीं। इरफान वापर रहा हूं, होगा, ऐसा होगा। मुझे मालूम नहीं जन्नत में कौन जा रहा है, मालूम नहीं। तो तू क्या देखता है? मेरा वादा, मेरा वादा, वाला सोफा यूती का फतरदा। ए महबूब, हम तुझे इतना राजी कर देंगे, इतना राजी कर देंगे, और जब तक तू राजी ना होगा हम जन्नत के दरवाजे बंद ना करेंगे। माँ माँ बाप, 8 बज गए बेटा बेटी की राह, 10 बज गए बेटा बेटी की राह, औरत आदमी की राह, आदमी औरत काम पे गई तो औरत की राह, 10 बजे 11 बजे 1:30 बजे 2 बज गए यार, अब तो सोना ही पड़ेगा। छेले रात देखते देखते सो गई और सुबह उठ के बोली कितनी रात दिखाए, अक्खी रात जग उठी। क्या बोलेगी अल्फाज के अंदर? अक्खी रात जगी। जगी होती तुझे पता होता तेरा आदमी कब आया, तेरा बेटा कब आया, तेरी बेटी कब आई। लेकिन बोलने में क्या बोलेगी? माँ बहन भाई भाई हर कोई। अक्खी रात जगी लेकिन नींद आती है, सो जाती है। वाहिद जिसको नींद नहीं आती, वाहिद जिसको नींद नहीं आती वो खुद मोहम्मद मुस्तफा। क्यों? वो आंख तो बंद रहती है, दीदार कायनात के होते हैं, जिसमें लोगों को सोया रहता है, दिल जिक्र करता है। और नबी कुरान लिखता है ना सोता है ना उसको नींद आती है, और रब भी ऐसा है ना उसको ऊँघ आती है, ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसको कोई मौत देने वाला है। अल्लाह ने सिफा दे दी, नींद उड़ा दी। नींद उसको आती है, नींद सोने की, आराम की उसको जरूर होती है जिसका जिस्म थका हो, जिसका जिस्म बसरी हो, जिसका जिस्म बसरी हो। जिस्म उसका थकता है जो माँ के लिए मेहनत, बीवी के लिए खाना, घर बार के लिए मेहनत, अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपना खाना खाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, अपनी बेटी को पालने, अपने शादी करने के लिए, अपने खातिर जो जीता है उसको नींद आती है। और जो दुनिया के खातिर जीता है वो मोहम्मद मुस्तफा है, जिसको नींद ही नहीं आती। ये मोहम्मद कौन है? जब चाहे जिसका फैसला चाहे मेरा नबी करे, हर एक का फैसला मेरा नबी करे। बस साहबा को कुरान में हुक्म दे दिया, ए साहबाओ मेरे मोहम्मद की ताजीम करो, एहतराम करो। मैं बोलने वाला उसको गौर से सुना है कि जब मेरा नबी तुम्हें दावत पे उसके घर बुलाए, मेरा नबी तुम्हें अपने घर नियाज में बुलाए, तो जो टाइम दो टाइम पे जाना, पहले मत जाना। इसलिए कि तुम बैठे रहोगे और नबी की बीवी या नबी कुछ काम करते रहोगे तो तुम्हें ख्याल कुछ और आते रहेंगे। शायद मेरे नबी को तुम्हारा सोचना पसंद ना आए, या तुम्हारी भूख लगे लिए मेरे नबी को सहन ना हो, तो तुम नियाज भगने के बाद आया करो। दूसरी बात, ए लोगों जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाओ तो ये देखो वक्त के मुताबिक क्या उससे मिलने का टाइम है, और वो जब तक इजाजत ना दे उसके दरवाजे में ना जाना, और दरवाजे में खड़े दस्तक देना और पूछना इजाजत है आपसे मिलने की। और जब मिलने जाओ तो मेरे नबी पे सदका करके जाना, मेरे नबी पे सदका करके जाना। तो आज भी वल्लाह मेरा नबी जिंदा। ए मदीने वाले जाने वाले मेरे भाई सुन्नी, अभी भी जाए नबी के पास और जिंदा जानता है मानता है तो सदका करे, बिगैर मत जाना। वल्लाह मेरा नबी जिंदा है, वल्लाह मेरा नबी जिंदा है। इसलिए जिंदा है वो हमारे खातिर। छेले पॉइंट पे आऊं, जिस रात मिलाद नबी है इस रात के दिन सरकार की तोहफा भी मिला है। सरकार दो आलम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ
ले गए तो आपके लब मुबारक हल रहे थे। क्या हल रहे थे? क्या हल रहे थे? लब मुबारक हल रहे थे। साहबा ने सुना, अली ने सुना, फातिमा ज़ोहरा ने सुना, सबको अपना अपना अलग अलग समझाया। क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे रब्बे हबली उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को बकस देना, मेरी उम्मत को बकस देना। आपके होठ हल रहे थे। फिर आपको दफनाया गया। क्या गया? दफनाया गया। एक पार्टियां रह गया था तो एक आया बंदा दौड़ते हुए और कहने लगा मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ, मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। भाई दुनिया से मोहम्मद तो रुखसत हो चुके हैं, अब कैसे मिलेगा? तो अली ने फरमाया रुको, अभी मुंह ढका नहीं है, बाकी है। दलील देते हो चलो। मैं इसके लिए बोला दलील बताऊं। अली ने फरमाया एक पार्टियां रखना बाकी है। पार्टियां नबी अली जमा रहे थे और अपने आप पार्टियां खड़े जमते, वहां नहीं जमते जैसे, वहीं आड़े जमते। मुर्दों को लिटाया जाता है और आड़े जमाए जाते हैं। तो सरकार को लिटाया तो मुंह बाकी था। एक बंदा आया और मुंह देख लिया, हाँ जिसका कलमा पढ़ता था, जिससे मोहब्बत करता था। मैं इनका चेहरा देख लिया, इनके बयान मिंबर पे बैठे हुए इनको नहीं देखा, मिंबर पे बैठे हुए नहीं देखा, इनके पीछे नमाज ना पढ़ी, पर इनसे मोहब्बत करता था। अब देखने भी तब आया जब इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, अब इनके साथ बैठ नहीं सकता, इनके साथ रोजा नहीं खोल सकता, इनके साथ कोई काम नहीं कर सकता। अली ने पार्टियां ढक के फरमाया लोगों, जिस तरह हम सब नबी के सहाबी, ये इसने चेहरा अनवर देख लिया है, ये भी सहाबी। अब दुनिया बोलती है कि एक हदीस में साहबा का चेहरा देखे, साहबे नबी पे ईमान लाए, वही सहाबी। नबी के हाथ में हाथ दे, ईमान लाए और सहाबी है। तो यहां तो सरकार दुनिया से रुखसत हो गए और नबी दुनिया से रुखसत हो गए। अब कब्र में तुम जाओ, नबी का चेहरा देखो, सहाबी नहीं बन सकते, नहीं तो पूरी कायनात सहाबी। जितने ईमान लाने वाले सब सहाबी, जो मरता है सरकार सामने आते सहाबी सहाबी हो जाए। तो इस तरह सहाबी नहीं हो सकते। तो अली ने फरमाया चेहरा देख ले, जिंदा है वल्लाह, मेरा नबी जिंदा है। मैं अंदर जीप में जाना नहीं चाहता, नहीं आलिम लोग बहुत सारे फतवे दे देंगे और यूं भी हमारे सुन्नी भाई हमारे पे लीटी लाल करने बहुत तैयार रहते जल्दी ही। क्या सुन्नी भाई बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए हमारे से, यही काम है हमारे लोग का। लेकिन ये काम नहीं कि जब इश्क नबी में आ जाए ना तो इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। जा पूछ इसको किसको कहते हैं। अरे इश्क तो बहुत उम्दा होता है मेरे भाई, तू खाली सरे तरीकत पे चल जा, मोहब्बत पे चल जा, कि नबी का कानून को पकड़ के चल, विलायत तेरे करीब। विलायत के लिए कोई जंगल पकड़ने की जरूरत नहीं, घर का दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं। वाहिद हक का खा, हक मेहनत का खा, सच बोल और सरे के मुताबिक जो जिंदगी गुजारनी है नमाज के मुताबिक वो सब पढ़, तू वली बन गया। और आज का दौर तो मेरा मानना है कि 5 टाइम की नमाज हक खा के पढ़ ले, वली हो गया। आज का दौर वो है कि हक की 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, हक का खाने के बाद तू वली बन गया। आप समझ में कह रहे हैं कि समझ में पा रहे हो मेरी बातें? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनसे तुम मोहब्बत कर लोगे तो यकीनन कामयाब हो जाओगे। हर चीज़ का तुम्हारा फैसला नबी के हाथ में है। नबी जिसकी चाहे उसकी उम्र बढ़ा दे, नबी जिसकी चाहे उसकी उम्र करते हैं। नबियों के अंदर इख्तियार है। क्या है? नबी चाहे ना कि अल्लाह एक दिन में मर जाए तो मर जाएगा। कुरान इसकी बात की गवाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 1000 साल की उम्र, किसकी? आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल की उम्र। आपके बेटे की दाऊद अलैहिस्सलाम की 200 साल की। तो आपने फरमाया अल्लाह मेरे बेटे दाऊद की 200 साल की है और मेरी 2000 साल की, तो मैं चाहता हूँ 40 साल में इनमें दे दूँ। तो इदरीस अलैहिस्सलाम को 40 साल दे दिए। जब रूह खोजना आई तो फरमाया ए जिब्रील, ए मलाइके, मेरी तो 1000 साल की जिंदगी थी, अभी तो 60 900 ने 40 हुई है। तो फरमाया 60 तुमने दाऊद को ना दे दी। तो अल्लाह ने उनकी दुआ
से अपनी उम्र के हिस्से साल कम करके कहीं और दे दिए, तो वो आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी का वसीला लेते हैं तो अल्लाह उनकी तौबा माफ करता है और उनको सब कुछ अता फरमाता है। तो जो वसीला जिसके बिगर वसीले से है, जो वसीले से है वो दुआ करे तो उम्र कम ज्यादा हो जाए, जो बिगर वसीले से बना है वो करे तो क्या ना हो जाए। मेरे नबी पे किसी का वसीला ही नहीं, बरहान अल्लाह ने बनाया, उन सबके वसीले हैं, उनका वसीला कोई नहीं है। ये मेरे नबी की शान है। क्या है? ये मेरे नबी की शान। बहुत रहमत से बरकत से मेरे नबी ने तुमको मेरे को बनाया है। मिलाद नबी का महीना आ चुका है, कोशिश करो हम दुरूद सलाम पढ़े। और ये नहीं कि हम सिर्फ 12वां चांद देखकर या मिलाद का चांद देखकर नहीं, हर लम्हा हर घड़ी दरूद सलाम पढ़ते रहो। यही मिलाद है। क्या है? मिलाद का मतलब ही दरूद सलाम। मेरे नबी पे दरूद सलाम भेजते रहो, बस, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यही है जो पर्चा आएगा, यही है जो पर्चा आएगा और पास कर देगा। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे, और उनसे मोहब्बत करने का तरीका एक ही है, सच बोलो, गीबत छोड़ो और वक्त नमाज पढ़ो कायम, और दुनिया के पीछे ना भागो इतना जिससे तुमको जवाब देना कहें तो भारी पड़ जाए। और हमेशा चुगली खाली छोड़ दो, किसी की गिबत करना बंद कर दो तो तुम्हारा अमल एक बाजू रहेगा। वरना तुमने चुगली करना चालू कर दी तो नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारी नमाज का अमल नेकी जिसकी चुगली कर उसके तक पहुंच गया, तुम्हारा तो डस्टर लग गया। तो डस्टर लगने से बचे। वक्त के मुताबिक इतना टाइम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा बोलने का, क्योंकि असर की अजान की तैयारी है। बस ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको मिलाद नबी की महफिल को कबूल मुख्तार फरमा लेवे, और हमेशा हमारे लबों पे आखिरत में, दुनिया में और जिस्म में, रूह से सब एक दूसरे में दूधा हो, तो खाली रूह से नहीं जिस्म से भी आवाज़ निकलता हो। 5 नारे या मौला अली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हबीब रसूल।